हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील गुप्ता जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से आप लोगों की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना का समय चल रहा है। कोविड-19 चारों ओर फैला हुआ है, तो हमें इस समय अपने घरों में ही रहकर पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब इस समय आप लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच ऐप और चिकित्सा सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना है और इनको समय समय पर अपडेट करते रहना है। ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम को हम लोग जानते हैं। तो आइए देखिए बच्चों अपना पाठ्यक्रम। हाँ तो बच्चों, इस तरफ पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको आप लोग पहले तो समझ लीजिए। इसमें टोटल आपके 1 से लेके 16 चैप्टर हैं। आपकी जो बुक एनसीईआरटी की चल रही है आपके पाठ्यक्रम में, उसमें आपको पार्ट 1 में मिलेंगे 9 चैप्टर उपसय संयोजन यौगिकता, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आपका है उसमें आपको मिलेंगे 10 से लेके 16 तक। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब आपको ये समझ लेना है कि आपको पढ़ना कितना है। तो इस साल कोविड-19 के कारण आप लोगों का 30% कोर्स कम कर दिया गया है। तो इस आधार पर सीधे से जो चैप्टर समाप्त किए गए हैं उनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये जो आपका 6 लेसन है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये इस साल आप लोगों के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। तो इसको हम ऐसे बॉक्स में पैक करके समझते हैं। ये कोविड-19 का जो स्पेशल सिलेबस है, जो कि केवल आपको इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए हटाया गया है। तो ये हटा है किसके लिए? 2020-21 के लिए। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से 2 और चैप्टर हैं। 15वां चैप्टर है बहुलक। देखिए आप, ये बहुलक, ये भी कोविड-19 के कारण हट गया है, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। और ये 16वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, ये भी हट चुका है। पूरी तरह से ये 3 चैप्टर आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। और किसकी वजह से? ये कोविड-19 के कारण जो आपकी पढ़ाई बाधित हुई है, उसकी वजह से ये 3 चैप्टर आपके कोर्स से समाप्त हो गए हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसके अलावा एक और बात जान लीजिए, कुछ पोर्शन प्रत्येक चैप्टर से कम हुआ है, जिसको हमको नहीं पढ़ना है। और आप लोगों को जो ऑनलाइन माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, वह कोविड-19 के इस साल में हटाए गए कोर्स को अलग करते हुए प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसलिए केवल और केवल जो आपको पढ़ाया जाए इस साल के लिए, उसी की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए करनी है और बोर्ड एग्जाम को आपको देना है। एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस साल जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम होगी वह मार्च के महीने में होगी, यानी कि हमें 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर मिल जा रहा है। लास्ट ईयर फरवरी में एग्जाम हुआ था और इस साल होना है मार्च में। तो आप लोगों को ये 1 महीना मिलेगा। घर में रहते हुए पढ़ाई करें, और जब स्कूल खुल जाए तो आप लोग स्कूल में आकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हाँ बच्चों, एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो पाठ्यक्रम कम होने के पश्चात अंकों का विभाजन किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर में आना है, इसको और समझ लेते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, ठोस अवस्था 5 नंबर का आना है, विलयन 7 नंबर का आना है। तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन, ये आपको 5 अंक का आना है। चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ये 5 नंबर का आना है। 5वां है पृष्ठ रसायन, ये आपको 5 अंक का आना है।
7वां चैप्टर है, जो कि 6वां हो जाएगा अब क्रम के आधार पर, क्योंकि ये तो पढ़ना नहीं है हमको। तो ये पी ब्लॉक के तत्व, ये 7 अंक का आना है। इसके बाद अगला जो लेसन बनेगा वो हमारा हो जाएगा 7वां, जिसको डी व एफ ब्लॉक के तत्व के रूप में हम पढ़ेंगे, और ये 4 नंबर का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा हमारा उपसह संयोजन यौगिक, 6 नंबर का आएगा। इसके बाद अगला चैप्टर हेलो एल्केन व हेलो एरीन, ये 5 अंक का। नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये भी 5 अंक का। एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाए। नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये 4 अंक का होगा। और अंतिम चैप्टर जिसको हम पढ़ेंगे इस साल, जैव अणु, वह 6 अंक का होगा। इस प्रकार यदि हम इन सभी अंकों का टोटल कर लें तो हमें 70 नंबर का योग प्राप्त होगा। तो इस साल के पेपर में इन्हीं चैप्टर से टोटल 70 नंबर का पेपर बनेगा। और चैप्टर वाइज अंकों का विभाजन मैंने आपको बता दिया है। आप लोग इसे अपनी कॉपी में शुरुआत में विषय सूची के अंतर्गत नोट करेंगे, और इसमें जो क्रम है वो क्रम आप जब बदलेंगे तो आपके टोटल 13 चैप्टर मिलेंगे आपको, जिसमें 3 कम है। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं वह है 16 आपकी बुक के अकॉर्डिंग। पढ़ने हैं कितने? 13, जिनको हम यहाँ से हटा दिए हैं। कौन सा? 6वां, 15वां और 16वां। तो अगर हम 3 कम कर दें 16 में तो हमारे चैप्टर बनते हैं 13। तो बच्चों इस साल हमें केवल 13 चैप्टर को ही पढ़ना है। तो अपनी कॉपी के प्रारंभ में इसको आप नोट करेंगे, और इसके लिए आप स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए। हाँ बच्चों, इसमें आप थोड़ा चैप्टरों के बारे में और समझ लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए पहला लेसन है ठोस अवस्था। ठोस क्या होते हैं, किस प्रकार उसमें कणों की व्यवस्था पाई जाती है, और इस आधार पर ठोस कितने प्रकार के होंगे, उनमें कौन कौन सी कमियां हैं, ये इन सब चीजों का अध्ययन हम ठोस अवस्था के अंतर्गत करेंगे। दूसरा चैप्टर है विलयन। विलयन कैसे बनता है? 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो समांगी मिश्रण बन जाता है, उसको हम विलयन कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन हम विलयन के अंतर्गत करेंगे। विद्युत रसायन तीसरा चैप्टर है। इसमें हम रासायनिक पदार्थों के द्वारा विद्युत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विद्युतीय ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसका ठीक उल्टा विद्युतीय ऊर्जा के द्वारा कैसे रासायनिक पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद रासायनिक बलगति, कोई अभिक्रिया कितने वेग से संपन्न होगी, उस अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद में बदलने की दर क्या होगी, इन सब चीजों का अध्ययन हम रासायनिक बलगति के अंतर्गत करते हैं। अगला चैप्टर है आपका पृष्ठ रसायन। इसमें हम पृष्ठ पर होने वाली समस्त रासायनिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्प्रेरण, जब किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं, और जिस पदार्थ ने ये काम किया है उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। और इसमें आप पढ़ेंगे साथ में कोलाइड, ये भी पृष्ठ पर होने वाली घटना को प्रभावित करते हैं, तो उसका अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद है अगला लेसन पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्वों में यहाँ आपको 12 में पढ़ने हैं। वर्ग संख्या यहाँ मैं लिख देता हूं, वर्ग 15, 16, 17, 18, और 18 को ही हम कहते हैं शून्य वर्ग। ठीक है बच्चों, तो इनका अध्ययन करेंगे हम। जो भी कोर्स आपका कोविड-19 के कारण हट गया है, उन सबको हटाते हुए हम इन चैप्टरों को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। आप लोग जानते हैं आवर्त सारणी में डी ब्लॉक बी वर्ग के रूप में लिखा हुआ है, और ये एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। और एफ ब्लॉक कहाँ है? ये आवर्त सारणी के बाहर स्थित है। तो हम इन सभी तत्वों का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। उपसह संयोजन यौगिक,
ये एक विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं जिसमें एक समूह को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा K4FeCN का होल 6। तो यहाँ पर जो भाग बड़े कोष्टक के अंतर्गत लिखा हुआ है वह उपसह संयोजन मंडल कहलाता है, और ऐसे सभी यौगिकों का अध्ययन हम करेंगे उपसह संयोजन यौगिकों में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। इनको हम इस प्रकार से शॉर्ट में व्यक्त करेंगे R सिंगल बॉन्ड X, और हेलो एरीन को लिखेंगे AR सिंगल बॉन्ड X। यहां पर मैं इन दोनों का मतलब लिख देता हूं। R का मतलब होता है CH3, C2H5 आदि, और इस AR का मतलब होता है C6H5, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PH, फेनिल। ठीक है बच्चों, तो ये समूह कहलाता है फेनिल समूह। अगर इसमें हम OH जोड़ देंगे तो बन जाएगा फिनॉल, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसी को हम यहां लिख लेते हैं इसी रूप में C6H5OH, ये फिनॉल हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां हम इस चैप्टर में 10वें में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में क्रमशः RX और ARX का अध्ययन करेंगे। 11वें में एल्कोहल, तो ये होगा R सिंगल बॉन्ड OH। फिनॉल तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और ईथर में मिलेगा हमको ROR। यहाँ केवल R लिखा है, यहाँ AR भी हो सकता है आगे और पीछे। इनमें परिवर्तन कैसे भी कर सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगला चैप्टर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को लिखते हैं हम RCHO। कीटोन RCOR। कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको हम लिखते हैं RCOOH। यहां पर R के स्थान पर AR भी लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं क्या क्या यहाँ CH3, C2H5, C6H5। तो इस आधार पर बहुत सारे यौगिक हमको प्राप्त हो जाएंगे, जिनका IUPAC नामकरण, बनाने की विधियां, गुणधर्म आदि का अध्ययन इन चैप्टर्स में किया जाएगा। और इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें NH3 के व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न का मतलब H को हटा के हमको क्या रखना है, कार्बन रखना है। कार्बन का मतलब R अथवा AR, तो R के रूप में लिख लेते हैं। R, एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो एक R आएगा, हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड NH2। अगर एक को और हटा देते हैं तो R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R। अभी एक हाइड्रोजन और रह गया है, तो उसको भी हटा देंगे तो मिलेगा RNR। ये तीनों जगह हाइड्रोजन के स्थान पर R आ गया। यहां पर भी R के स्थान पर हम AR यानी C6H5 रख सकते हैं। तो इनको कहा जाता है एमीन। ये सभी क्या हैं, एमीन है। पहला वाला प्राथमिक, कोष्टक में लिख देता हूं, एक अंश का मतलब प्राथमिक, दूसरा वाला 2 अंश यानी द्वितीयक, और तीसरा वाला हो जाएगा 3 अंश यानी तृतीयक। तो ये हो गया प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन और ये तृतीयक एमीन। इसके बाद इस साल के लिए जो आपका आखिरी चैप्टर होगा जैव अणु, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड आदि के बारे में, RNA और DNA के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए कोविड-19 स्पेशल सिलेबस है, जिसको आप लोगों को इस साल यानी 2020 और 21 की बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इतना आपने समझ लिया। इसके बाद आप लोग अगले वीडियो लेक्चर में अपना पहला लेसन ठोस अवस्था को प्रारंभ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर में आपने पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझ लिया होगा।
और आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे तथा कोरोना के समय में अपने घरों में रहते हुए पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपने साथ पढ़ने वाले अन्य छात्रों को भी इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी दे दें ताकि वो इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों।